मैं मिस्टर सालिम। आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो असीता पार्क के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। जो असीता पार्क है वो डीडीए की तरफ से डिज़ाइन किया गया एक नया प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के तहत आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड के अंदर मेरी यमुना, मतलब ये जो पूरा एरिया है जिसके अंदर हमारा ये गार्डन या ये जो पार्क बनाया जा रहा है, ये यमुना नदी के बिल्कुल बगल में सटा हुआ एरिया है। और इसी एरिया को क्या कर रहे हैं, ये बहुत डेवलप कर रहे हैं। और वैसे तो ये जो एरिया है, ये जो पार्क है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मतलब नया नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे बहुत सारी जगह पे काम चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट ये जो पार्क है बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पर आपको कोई भी क्राउड नहीं मिलेगा, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो कपल्स का हो, चाहे वो ग्रुप्स का हो, किसी का क्राउड आपको मिलने वाला नहीं है। और हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। और अच्छी चीज़ क्या है कि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि इस पार्क के माध्यम से आप यमुना नदी का जो दर्शन है वो कर पाएंगे और यमुना नदी को देख भी पाएंगे। साथ साथ में आपको जंगली जो एरिया है वो भी देखने को बहुत हद तक मिलने वाला है, जो कि मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगा। विद दिस थैंक यू सो मच, व्लॉग में आप बने रहिए। थैंक यू। सो फाइनली गाइस, हम असीता ईस्ट पार्क के बाहर आ चुके हैं। बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, लेफ्ट हैंड पे एक छोटा सा सेटअप इन लोगों ने बना रखा है जहां से आप टिकट्स बाय कर सकते हैं। जनरली टिकट्स का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। सो हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं असीता पार्क की तरफ। और सामने नक्शा था और अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उतरेंगे। कुछ ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैं मतलब माउंट से नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ हरा भरा है, बहुत अच्छी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और सामने मुझे झील दिख रही है और बीच में जो इलेक्ट्रिक टावर है वो थोड़ा सा मुझे एफिल टावर की तरह लग रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होगे राइट हैंड की तरफ जहाँ पर रेड कलर का दिल्ली अथॉरिटी बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर पार्किंग है। और अब हम करेंगे इंजॉय। सो लेट्स हैव मोर फन इन द व्लॉग। ये असीता पार्क, ये असीता पार्क की वो जगह है जहाँ पर आपको बैठने के बाद अलग ही सुकून आने वाला है। क्योंकि देखो चारों तरफ बैठने के लिए जगह है, आप देख सकते हो चारों तरफ बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो झील दिखा रहा हूँ मैं, ये झील के पास अगर आप बैठते हो ना, तो मतलब मैं खुद जब से यहाँ पर आऊँ मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। नॉर्मल और एरियो के मुकाबले ये जो जगह है काफ़ी ठंडी है और ये खूबसूरत भी जगह है। और यहाँ पर हर तरीके के पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा बगुला जो बगुला होता है ना, बतख काइंड ऑफ, उसकी भी बहुत सारी यहाँ पर प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं ना, वैरायटी ऑफ बर्ड्स बहुत देखने को आपको मिलेंगे। इवन इतने बड़े बड़े कि जिन्हें हम ओनली जू वगैरह में ही देख सकते हैं। और बहुत ही ग्रीनरी है चारों तरफ झील के आसपास। मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हो, घूम रहे हो या दिल्ली में हो। और आगे का जो ब्लॉग होने वाला है वो और ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत होने वाला है, उसे मिस मत कर। और फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत जो फूल होते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स का प्लांटेशन हो रहा है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पार्क को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में, डेवलप करने में। और दूर दूर तक जहाँ तक आपको निगाह जा रही होगी, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दूर दूर तक पार्क दिख रहा है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये पूर्व दिल्ली का सबसे बड़े पार्कों में से एक बड़ा पार्क है। और सामने आपको एक बहुत ही अच्छी झलक दिख रही होगी जिस पे लिखा हुआ मेरी यमुना। मतलब यमुना की ये एरिया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि यमुना के आसपास का है, तो इसीलिए इस एरिया को मेरी यमुना के नाम से ही क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और क्राउड नहीं आता, मतलब अगर आपको एक सुकून का पल चाहिए, एक्चुअल सुकून का पल चाहिए, अगर आप कपल हो या फैमिली हो, तो ये जो जगह है ये बहुत मतलब बेस्ट हो सकती है। सो फाइनली गाइज, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहीं से आप देख रहे होगे कि पार्क की खूबसूरती। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्री भगवान बुद्ध और उनके कई सारे जो अनुयायी थे जो उनके साथ हमेशा रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश गई, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और सच में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना, वो प्राकृतिक की तरफ और पुराने कल्चर को इस पार्क के अंदर दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और अब देखना, वो जिसकी बात मैं कर रहा था, यहाँ पर प्रतिमा जो रखी गई है श्री भगवान बुद्ध की। सो अब हम बढ़ते हैं यहाँ की कैंटीन की तरफ। सच में गाइस, यहाँ की जो कैंटीन है वो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है।
और कैंटीन का जो रास्ता बनाया गया है ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराने वाला है। आप देख रहे होगे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आप किसी पहाड़ी या किसी हिल स्टेशन पर आए हो, या फिर ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आपको ऐसी कैंटीन मिल सकती है जहाँ पर इतना सुकून, इतना पीस, चारों तरफ खाली हरा भरा, मतलब ग्रीनरी है। और आप देख रहे हो बीच में कैफे है, बहुत सारी सिटिंग लगा रखी है, तो तुम्हारा भाई फटाफट जाएगा और पानी की बोतल और भी चीज़ें लेगा। और सच में यार यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो जगह है एक तरीके से फ़िलहाल पार्क तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि आप किसी जंगल में आ गए हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पार्क के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि यहाँ पर सुनसान बहुत है, ठीक है। तो आप देख सकते हो चारों तरफ सुनसान बहुत है। देखो मेरे अराउंड चारों तरफ जहाँ देखोगे ना, और दूसरा कहीं जगह पर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद उत्तराखंड वगैरह के अंदर आ गए हो या हिमाचल वगैरह के अंदर हो, क्योंकि जमुना के आसपास ये जो एरिया ये बसा हुआ है। और जिस हिसाब से जमुना के आसपास ये एरिया बसा हुआ है ना, उस हिसाब से जो ऊंचाई है कई जगह पर ज़्यादा है, कहीं पर ढलाई है वो भी कई जगह पर ज़्यादा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। पर हाँ, मज़ा बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर ऐसी जगहें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। बाकी आप भी देखें एक बार। सो गाइस, ये वो रास्ता है जब आप इस पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए आते हो तो जो यमुना नदी की तरफ जाता है। मतलब यहाँ आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल जंगल में हो, सच्चाई बताऊँ तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत मतलब अच्छी है कि हाँ, मतलब सेफ्टी है, कोई ख़तरा नहीं है, सेफ़ है। हाँ, यहाँ लोग आपको कम चलते फिरते दिखेंगे, जैसे कि मैंने काफ़ी देर बाद यहाँ पर एक पर्सन देखा। बाकी चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, मतलब इसके बॉर्डर्स भी हैं, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सेफ्टी के लिहाज से ये ठीक जगह है। अगर आपको एडवेंचरस करना पसंद है तो बहुत खूबसूरत पेड़ भी हैं यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत फ्लावर के बड़े पेड़ भी हैं यहाँ पर। और वो ये देखो आप, ये देखो ये रेड वाला, वो हो क्या प्यारा फूल। और ये देख रहे हो आप, मतलब क्या अलग ही ग्रीन लग रहा है चारों तरफ। सच में बताऊँ माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा पार्क है। अगर आपको नेचर पसंद है तो ये पार्क डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक तरीके से अभी हिडन जेम है, और देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आम के भी बहुत सारे पेड़ हैं, और अभी हमने देखा कुछ लोग आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे, कच्चे आम। सो वो भी चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ कितना प्यारा जो व्यू है वो हमें देखने को मिल रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी हमारी आ चुकी है, और सही बताऊं पूरे पार्क में घूमने की खुशी एक तरफ, यमुना नदी के पास बैठ करके सनसेट का मज़ा लेने की जो खुशी है वो एक तरफ। सो अब हम निष्कर्ष करेंगे पूरे पार्क के बारे में। आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द गार्डन, मतलब पूरा जो एरिया था वो कवर करने के बाद ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, अगर आपको शांति चाहिए, कोई भी मतलब भीड़ भाड़ वाला क्राउड नहीं चाहिए, और ऐसी जगह आपको घूमना है जो थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप दिल्ली से बाहर हो, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को का अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो मतलब ये पार्क ओवरऑल बहुत अच्छा है। शांति है, ठंडक भी है यहाँ पर, और जमुना से सटा हुआ एरिया है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। हाँ, तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे ब्लॉग्स को पाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू सो मच, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।